अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्योंकि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स पे बात की, और दूसरे जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के पे बात की, लेकिन कुछ पॉइंट्स वहाँ पर रह गए थे। आज वो पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आज का है दैट इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हम ग्राफ से निकालेंगे। तो पहला हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे। So this is 0, this is pi by 2 here, this is pi here, this is 3 pi by 2, this is here 2 pi. Here this is minus pi by 2, this is minus pi, this will be minus 3 pi by 2 and minus 2 pi. This is pi here, this point, and this point is pi by 2. Now, what is the first? That is x is equal to 0. When x is equal to 0, this is cos 0. Cos 0 is 1 and cos inverse of 1 is 0. If we put x is equal to 0 here, we get cos inverse of cos 0. That is equal to cos inverse of, that is cos 0 is 1, which is equal to 0. Cos inverse of 1 is 0. And the second point, when we fix there x is equal to pi by 2, this will be cos pi by 2. Cos pi by 2 is 0 and cos inverse of 0 is at pi by 2. And what is, when we fix there x is equal to pi, we will get pi. So join 3 points, we get the line that passes through the origin, that is equal to y is equal to x. When we fix there x is equal to 3 pi by 2 here, we will get again pi by 2. When we fix there x is equal to 2 pi, that is cos 2 pi, we will get 2 pi. So the nature of the graph will be this. Now what is the equation of this graph? Since the x-intercept जो यहाँ पर है वो 2 pi है और इस लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, देयरफॉर इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 2 pi माइनस x. सिंस अगर मैं माइनस पाई बाई 2 दूंगा यहाँ पर, चूंकि cos को कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा क्योंकि cos एब्जॉर्ब करता है, तो जो यहाँ इस साइड में ग्राफ है इसका वही इस साइड में भी होगा, क्योंकि इस cos को माइनस देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से जो इसका ग्राफ होगा वो एग्जैक्ट इसी मानद होगा जो इस साइड में है। लेकिन इसकी जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस इज y इज इक्वल टू x, दिस विल बी y इज इक्वल टू माइनस x, क्योंकि इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है। इसी तरह अगर मैं यहां पर करूंगा इस लाइन की इक्वेशन, चूंकि यहां पर इंटरसेप्ट है माइनस 2 पाई, एंड तो यह आ जाएगा यहां से y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, चूंकि स्लोप यहां पर पॉजिटिव है, एंड x इंटरसेप्ट इज माइनस 2 पाई, सो y विल बी x माइनस 2 पाई। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि 0 से लेकर, अगर मैं इनकी इंटरवल्स की बात करूंगा 0 से लेकर पाई तक, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 कामा पाई, मैं लिखूंगा इसे व्हेन x बिलोंग्स टू 0 कामा पाई, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का वैल्यू आ रहा है x, मींस y इज इक्वल टू x. व्हेन दिस x बिलोंग्स टू पाई कामा 2 पाई, व्हेन x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 पाई माइनस x. इसी तरीके से आप इसका भी, when x belongs to minus pi comma 0, then the value of the cos inverse of cos x will be minus x. When the x will belong to the interval minus 2 pi comma minus pi, तब जो y is equal to cos inverse of cos x का वैल्यू आ जाएगा x minus 2 pi. This is all about the y is equal to cos inverse of cos x की. लेकिन अब हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, अगर हमें
ये फंक्शन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कॉस इनवर्स इधर था, कॉस इधर था। अब मैं इनको इंटरचेंज करूंगा, यहाँ पर कॉस लिखूंगा, अंदर लिखूंगा कॉस इनवर्स, मीन्स इस फंक्शन की बात करूंगा अब, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इस फंक्शन की बात करेंगे अब। तो हम इसकी बात करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, इसका वैल्यू क्या है? तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? डायरेक्ट इसका वैल्यू आ जाएगा x, बट कंडीशन क्या है? व्हेन आवर x बिलोंग्स टू -1, क्योंकि इसका जो डोमेन है, कॉस इनवर्स ऑफ x का जो डोमेन है वो -1, है। तो ग्राफ का कुछ नेचर इस तरीके से होगा, दिस विल बी -1, दिस विल बी ऑल्सो -1, here is also, this is +1 here, this is +1, and this will be -1. The graph itself shows that is y is equal to x when x belongs to -1, so the nature of the graph will be this. तो इस ऑप्शन के अलावा इसका कुछ काम नहीं है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होता है? x के बराबर, लेकिन x किसके बिलोंग में होना चाहिए? -1, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछेगा, एक एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो पहले आपको चेक करना है कि ये 1/2 इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, ये दिस इज 0.5 लाइज बिटवीन -1 एंड 1, इसके बीच में आ रहा है, देयरफॉर इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 1/2। अब हम बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने किए थे कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज के बाद, मगर वो थे साइन इनवर्स ऑफ एक्स के मुताबिक। अब यहां पर क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स? क्योंकि जो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x है, इसका जो डोमेन है -1, और इसकी जो रेंज है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, ये इसका इंटरवल, एंड द वैल्यूज दैट विल लाई बिटवीन 0 to π, जो इनके बीच में वैल्यूज आते हैं उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज, मींस 0 से लेकर 180 डिग्री तक, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 degree, 120 degree, and 180 degree. All the values are known as the principal values because these values lies in this interval. For example, if we have to find the principal value of cos inverse of √3/2, अगर मैं ऑरली पूछूं कि cos का कब वैल्यू होता है √3/2, दैट इज π/6, एंड चेक π/6 इस इंटरवल के बीच में आता है, डेफिनेटली आता है, तो वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो लेकिन लिखने का तरीका क्या है? तो मैं इस तरीके से लिखूं, लेट cos इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू x, which implies cos x is equal to √3/2, बट सिंपल, अब ये क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, आपको बताना है यहाँ पर x का मैं कौन सा ऐसा वैल्यू रखूंगा ताकि मुझे cos क्या देगा? √3/2। सिंपल सी बात, cos ऑफ π/6 मीन्स 30 डिग्री, वो आपको क्या देगा? √3/2। और आपको चेक करना है ये π/6 दैट इज 30 डिग्री, क्या वो मेरे इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? यस, इस इंटरवल में आ रहा है। सिंस मैं लिखूंगा ऐसे, π/6 belongs to our interval that is 0, π। अब मैं कहूंगा ये जो π/6 है, this is known as the principal value. Therefore, principal value of cos inverse of √3/2 is π/6। लेकिन अगर मैं एक चीज करूं, अगर मैंने यहां पर √3/2 की जगह लिखा -√3/2, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? क्या सेम रहेगा या चेंज होगा? लेट्स सी।
अब मैं यहां से एक चेंज कर रहा हूं, -√3/2 लिख रहा हूं यहां से। देखो, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बोला था कि जो cos इनवर्स ऑफ x है, जो cos इनवर्स ऑफ -x है, वो किसके बराबर होता है? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। ठीक, तो मुझे इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो मैं लिखूंगा लेट cos इनवर्स ऑफ -√3/2 इज इक्वल टू x। या मैं डायरेक्ट में ये यूज कर सकता हूं, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। इससे पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाला, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? पाई माइनस इसका प्रिंसिपल वैल्यू अभी आपने निकाला, क्या आया? π/6। अब मैं लिखूंगा यहां पर π/6। अब ये क्या आ जाएगा? 6 पाई माइनस पाई, दैट इज 5 π/6। अब 5 π/6, क्योंकि π/6 30 डिग्री होता है, अगर मैं 30 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो कितना बनता है? 150 डिग्री। और 150 डिग्री मेरे इंटरवल में आता है, 0,180 डिग्री में आता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर दिस बिलोंग्स टू आवर इंटरवल 0,π। सो देयरफॉर मैं लिखूंगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse of -√3/2 is 5 π/6। cos इनवर्स ऑफ √3/2 का वैल्यू आया था π/6, लेकिन यहां पर डिफरेंट प्रिंसिपल वैल्यूज आए। अब मैं और एक एग्जांपल लूंगा यहां पर। अब मैं साइन और cos को मिक्स करूंगा। अगर वो आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, से वो बोलेगा आपको cos इनवर्स ऑफ साइन से π/3, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे? देखो, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है, क्योंकि हमें पता हो हम साइन को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, एंड cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमें पहली चीज क्या करनी है? यहाँ पर ये जो साइन π/3 है, ये जो साइन यहाँ पर है, हमें इसको किसी भी तरीके से cos की फॉर्म में लाना है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज, तो मैं ऐसे लिखूंगा दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ साइन थीटा को मैं लिखूंगा cos 90 माइनस थीटा। दिस कैन बी रिटन एज cos π/2 माइनस π/3 हियर। अब यहां पर क्या आ जाएगा? π/2 माइनस दिस इज 90 माइनस 60, दैट इज 30, एंड 30 बिलोंग्स टू आवर इंटरवल 0,π। सो दिस विल बी इक्वल टू π/2 minus π/3, that is equal to π/6. 3 pi minus 2 pi means pi divided by 6, and π/6 is what? It is actually 30 degree, and 30 degree belongs to our interval, that is 0,π. Therefore the value of